सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। सुख करता दुख हरता बुद्धि के देवता श्री गणेश की पूजा अर्चना और भक्ति में आज पूरा देश लीन है। घरों और सार्वजनिक पंडालों में ही नहीं तो दफ्तर कार्यालयों में भी भक्तगण बापा की आराधना में लगे हैं। और कुछ इसी तरह कई वर्षों से शहर के नामचीन वकील रमेश त्रिपाठी के 17 प्लाजा स्थित कार्यालय में भी गणपति की मनोभाव आराधना के साथ इस बार भी सत्यनारायण की महापूजा का विशेष रूप से आयोजन किया गया। त्रिपाठी दंपति ने इस पूजा में बैठकर न केवल प्रभु से लोगों के कल्याण की कामना की बल्कि सनातन धर्म के प्रचार में कड़ी की भूमिका निभाने का काम भी किया। पूजा में सम्मिलित हुए अन्य कर्मचारी और परिजन बापा के जय घोषों में मानो मग्न होते नजर आए। रमेश त्रिपाठी ने गणेशोत्सव के माध्यम से लोगों को कोरोना सुरक्षा के नियमों के पालन की अपील की। गणपति बप्पा मोरिया, ओम गंग गणपतये नमः। गणपति जो सार्वजनिक गणपति मनाने का प्रचलन हमारे देश में चला, हमारे क्रांतिवीर लोकमान्य तिलक जी ने हमारे देश के लोगों को इकट्ठा करने के लिए और एक साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए इस त्यौहार को मनाया। ये तो सबको मालूम है, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है कि गणपति जी जो हैं सबसे बुद्धिमान देवता हैं, उसके द्योतक हैं। कैसे हैं उसके बारे में 1 मिनट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि शंकर भगवान के 2 पुत्र थे, गणपति और दूसरे। तो उनको अपने दोनों बच्चों को बुद्धि की परीक्षा लेनी थी कि कौन बेटा मेरा ज़्यादा बुद्धिमान है। तो उन्होंने उनको एक एग्ज़ाम दिया, एक परीक्षा दिया कि आप दोनों लोग तीनों लोगों का भ्रमण करके आओ, जो भ्रमण करके आएगा उसको मैं विशेष आशीर्वाद दूंगा, जो तीनों लोगों का भ्रमण करके आएगा उसको मैं विशेष आशीर्वाद दूंगा। तो उनके जो दूसरे पुत्र थे वो तीनों लोगों का भ्रमण करने निकल गए और गणपति भगवान जी जो है अपने माँ और बाप का 3 बार परिक्रमा किए और अपने पिताजी को बोले कि मैंने तीनों लोगों की परिक्रमा कर ली। तो बोले कैसे? उन्होंने बोला कि अपने माँ बाप की परिक्रमा, चूँकि हमारे सब कुछ में तीनों लोग सब कुछ हमारे माँ बाप हैं, अगर उनकी परिक्रमा हो गई तो मैं ऐसा समझता हूँ कि तीनों लोगों की परिक्रमा हो गई। और उससे उन्होंने स्थापित किया कि वास्तव में शंकर भगवान जी बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के द्योतक हैं। इसके लिए हम लोग शंकर भगवान जी की पूजा करते हैं और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाते हैं। इस मेरे कार्यालय में गणपति जी की पूजा करने का मेरा उद्देश्य ऐसा है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो भी बुद्धि से रिलेटेड है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पूजा के माध्यम से, इस गणेश चतुर्थी के माध्यम से हमसे जुड़े हुए जो मेरे सहकारी एडवोकेट्स हैं, गणपति भगवान इतनी कृपा करें उनके ऊपर कि सबको बुद्धि बहुत तेज हो, सब जीवन में एक सक्सेसफुल और प्रतिष्ठित एडवोकेट बने, देश और समाज की सेवा करें। इसीलिए मैं आज यहाँ पे गणपति भगवान का पूजन और सत्यनारायण की पूजा का कार्यक्रम किया हूँ। उससे उद्देश्य मेरा परिवार, मेरे एसोसिएट, मेरे जुड़े हुए मेरे क्लाइंट, मेरे इस नई मुंबई के लोग और देश के लोगों का गणपति बप्पा जो है विघ्न हरें, संकट दूर करें। आज हम लोग ये जो सत्यनारायण की पूजा किए हैं उसमें हम लोग 2 गज की दूरी का नियम का पालन कर रहे हैं। कोशिश है कि जो कोरोना के नियम हैं उनका हम पालन करेंगे
और उस पालन को करते हुए सत्यनारायण की पूजा करेंगे। हमारे जितने एसोसिएट हैं और मेरे जो परिवार के लोग हैं सबका दोनों सेकेंड डोज हो गया है। इसके लिए हम नियम का पालन करते हुए आज सत्यनारायण की पूजा करेंगे। और आज इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं एक आह्वान करूंगा हमारे नई मुंबई के लोगों से कि कोशिश करें कि सब लोग अपना टीका अवश्य लगवाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें। इस कोरोना को लड़ने में वही हमारी गणपति भगवान की सबसे बड़ी पूजा होगी और जल्दी से जल्दी इस कोरोना मुक्त हो जाएगा। पुनः गणपति बप्पा। ये सनातन धर्म और आध्यात्म, अगर इसके बारे में आप पढ़ेंगे या मैं जो पढ़ा हूँ, मुझे जो जानकारी है, ये सनातन धर्म किसी विशेष मतलब इसको लोग बोलते हैं कि जो सनातन धर्म है ये धर्म के साथ साथ ये जीवन जीने की एक विधा है। न इसकी उत्पत्ति का मालूम है न इसका अंत मालूम है, क्योंकि बहुत सारे धर्म और संप्रदाय आए और समय के साथ ख़त्म हुए। इस सनातन धर्म का मतलब है कि प्रकृति के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप अपने जीवन के जीने को सनातन धर्म कहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो कई लाख वर्ष पूर्व की ये परंपरा है और ये पूरा साइंटिफिक मतलब जीवन यापन परंपरा है। तो सनातन धर्म जो है ये किस तरह प्रकृति के नियमों को पालन करते हुए जीवन और प्रकृति का संतुलन किस तरह किया जाए, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। और कोई भी धर्म के मानने वाले हैं, मेरा उनका ऐसा मानना है कि उसको सनातन धर्म को ऐसा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से न जोड़ते हुए ये एक जीवन जीने का साइंटिफिक और प्राकृतिक और वैज्ञानिक जीवन परंपरा है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम धर्म के लोग लास्ट में जब अपने जीवन के लास्ट में उनको सनातन धर्म को मानना ही पड़ता है, चूँकि ये एक वैज्ञानिक परंपरा है। अगर इसका लोग पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि जीवन में आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और अच्छा जीवन निर्वाह कर सकेंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।